दोस्तों नमस्कार, मैं जितेन लवानी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लानेट पर। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए गणित का एक महत्वपूर्ण टॉपिक औसत प्रारंभ करने वाला हूं। तो देखिए हम प्रारंभ करते हैं औसत एवरेज। तो हमारा आज का टॉपिक है औसत एवरेज। दोस्तों औसत टॉपिक आसान टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इसका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि औसत क्या है, औसत का मतलब क्या है, औसत कहते किसे हैं। तो पहले औसत प्रारंभ करने से पहले मान लो कि हमारे पास 100 रुपए की धनराशि है। मान लो हमारे पास 100 रुपए की धनराशि है और इस 100 रुपए की राशि को मुझे 4 लोगों में 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है। अगर मैं 100 रुपए की राशि को 4 लोगों में बांटना चाहूँ तो हो सकता है कोई व्यक्ति इसको 1 रुपए देगा, कोई व्यक्ति इसको 2 रुपए देगा, कोई इसको 3 देगा, कोई बचे हुए 94 रुपए इसको दे सकता है। ठीक है, हो सकता है इसको 10 दिए जाए, इसको 20 दिए जाए, इसको 30 दिए जाए, इसको 40 दिए जाए, तो भी तो टोटल 100 हो सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति इसको 25 दे, इसको 25 दे, इसको 25 दे, इसको 25 दे। मतलब 100 रुपए की राशि को 4 लोगों में बांटने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। मैंने सिर्फ ये कहा है कि 100 रुपए की राशि को 4 लोगों में बांटना है। अगर 4 लोगों में बांटना होगा तो इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर अगर मैं ये कह देता हूं कि 100 रुपए की धनराशि को 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, क्योंकि अगर हमको 100 रुपए की राशि है 4 लोगों में बांटना है, इसका मतलब सभी को कितना देना पड़ेगा, 25-25 रुपए देने पड़ेंगे। अगर किसी भी राशि को जितने लोगों में बांटना है उतने लोगों में समान रूप से बांटा गया है, तो समान रूप से जो बांटा जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। तो औसत का मतलब है कि प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा अगर समान है तो वह हिस्सा उसका औसत कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो औसत का मतलब क्या होगा कि प्रत्येक को मिलने वाला समान हिस्सा हमेशा उसका क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। प्रत्येक को मिलने वाली समान राशि हमेशा उसकी क्या कहलाएगी, औसत कहलाएगी। अगर मान लो 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्तियों का अगर मैं ये कहता हूं कि चारों व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, 4 व्यक्तियों की औसत आयु 20 वर्ष है, इसका मतलब जो हमारे सभी की आयु 20-20 है, 4 व्यक्ति थे ABCD, इनकी औसत आयु 20 है, इसका मतलब टोटल जो आयु होगी वो टोटल आयु कितनी होगी, 80 होगी। 4 लोगों की थी, टोटल 4 का हो गया, तो टोटल आयु 80 होगी। 80 को 4 समान भागों में बांटा है, इसलिए उसको औसत कहा गया है। तो औसत का मतलब होता है प्रत्येक को मिलने वाला समान हिस्सा उसका क्या कहलाएगा, औसत कहलाएगा। ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर मैं ये कह देता हूं कि मान लो 2 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, कुछ भी हो सकता है, इनके पास 100 रुपए थे। 4 व्यक्ति हैं, चारों के पास 100 रुपए की धनराशि है, समान राशि है, इसका मतलब इनकी जो औसत राशि होगी वो भी क्या होगी, 100 होगी। इनकी राशि अलग अलग होती तो हम औसत नहीं कहते, पर इनकी राशि क्या है, समान है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि A, B, C और D इनकी जो राशि है वो क्या है, औसत राशि है। सभी को समान भाग मिला है और जो समान भाग होता है वही उनका क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। अगर मैं ये कहना चाहूं कि प्रत्येक की राशि में, हमारे पास 4 व्यक्ति हैं ABCD, अगर प्रत्येक की राशि में मैं 10-10 रुपए बढ़ा देता हूं, प्रत्येक की राशि में 10-10 रुपए बढ़ा दिए जाएं, तो बताइए आप प्रत्येक की राशि, इसकी राशि होगी 110, इसका भी हो गया 110, मतलब सभी की जो राशि है वो क्या होगा, 110 हो गया। पहले प्रत्येक की राशि 100 थी, इसलिए सभी का जो औसत था वो भी 100 था, क्योंकि समान हिस्सा औसत कहलाता है। प्रत्येक की राशि 100 है, इसलिए औसत भी 100 था। अब सभी में 10-10 रुपए बढ़ा दिए, इसका मतलब अब प्रत्येक की राशि 110 है, इसका मतलब अब जो औसत होगा सभी का वो कितना होगा, 110 होगा। पहले 100 था, अब 110 हो गया। इससे मतलब क्या होगा, यहां से हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर प्रत्येक के भाग में, प्रत्येक के हिस्से में कोई भी परिवर्तन होता है, प्रत्येक के हिस्से में कोई भी परिवर्तन होता है, इसका मतलब वह परिवर्तन हमेशा किसमें होता है, औसत में होता है। जैसे मैं अगर ये कह देता हूं कि हमारे पास 50 संख्याएं हैं 50 और उनका औसत है 40, 50 संख्याओं का औसत 40 है, और अगर प्रत्येक संख्या में मैं 2 जोड़ देता हूं, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ा गया है, इसका मतलब औसत में 2 जोड़ना है। प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ देते हैं, तो बताइए नया औसत क्या होगा, प्रत्येक संख्या में अगर जोड़ा गया है, प्रत्येक के हिस्से में अगर जोड़ा गया है, तो वही परिवर्तन उसके किस में किया जाएगा, औसत में किया जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। जैसे मान लो अगर ये होता कि 50 संख्याएं हैं, संख्या 50 और इनका जो औसत है वो 40 था,
अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ते हैं, इसका मतलब औसत में भी 2 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 42। अगर मैं ये कहता हूं प्रत्येक संख्या को 2 गुना किया जाता है, इसका मतलब औसत को भी 2 गुना किया जाएगा, मतलब ये होगा 80। अगर कहा जाए प्रत्येक संख्या में से 2 घटा दिया जाता है, मतलब औसत में से भी 2 घटाया जाएगा, ये हो जाएगा 38। अगर कहा जाए प्रत्येक संख्या को 2 से भाग दे दिया जाता है, इसका मतलब औसत में भी भाग दिया जाएगा, और ये रह जाएगा कितना 20। तो यहां से हमें अब तक ये चीज पता चली कि औसत का मतलब क्या होगा। औसत होता है प्रत्येक व्यक्ति को मिलने वाला समान हिस्सा, उनका औसत कहलाता है। प्रत्येक हिस्से में जो भी परिवर्तन होगा, क्योंकि प्रत्येक हिस्से को ही औसत कहेंगे, और प्रत्येक हिस्से में जो परिवर्तन होगा वही उनके किस में किया जाएगा, औसत में परिवर्तन किया जाता है। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि मान लो 15 संख्याएं हैं, 15 संख्याओं का औसत 12 है, अगर प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए तो नया औसत बताइए। प्रत्येक संख्या में से घटा रहे हैं, इसका मतलब औसत में से घटाइए, डायरेक्ट आंसर आएगा। प्रत्येक संख्या, पहले संख्या क्या थी 15, उनका औसत था 12, प्रत्येक में से 4 घटाया, मतलब औसत में से 4 घटाओ, 12 माइनस 4 करेंगे, क्या आ जाएगा आंसर 8 औसत होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो औसत का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति का समान हिस्सा औसत कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं कि औसत का फॉर्मूला क्या है। अगर हम औसत के फॉर्मूले की बात करें तो औसत होता क्या है ये तो पता चल गया कि अब औसत निकालने का तरीका क्या है, फॉर्मूला क्या है। तो औसत निकालने का तरीका मैं समझता हूं सभी लोगों को पता है। औसत निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमें सभी को पता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है दोस्तों, तो औसत का फॉर्मूला हमें पता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ध्यान रखना, रीट लेवल 2 वालों के लिए बोल रहा हूँ स्पेशल, रीट लेवल 2 वालों के लिए औसत अलग से टॉपिक सिलेबस में नहीं दिया हुआ, पर उनको हम सांख्यिकी आगे पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स आगे पढ़ेंगे, तो सांख्यिकी में जो समांतर माध्य आएगा वो समांतर माध्य अलग से कुछ नहीं है, समांतर माध्य औसत को ही कहा जाता है, ये हमेशा ध्यान रखना। अलग से टॉपिक औसत नहीं है, पर हमें समांतर माध्य दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन समांतर माध्य में बनेंगे वही क्वेश्चन औसत में बनते हैं। तो औसत और समांतर माध्य दोनों एक ही टॉपिक है, तो ध्यान रखना L2 वालों के लिए औसत नहीं है, पर समांतर माध्य अगर दिया है तो हमें औसत पढ़ना पड़ेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो यहां हमें पता है औसत का फॉर्मूला होगा राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब देखिए, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों से मतलब क्या है कि जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, जो हमें संख्याएं दे रखी हैं। जैसे मान लो मैं स्टार्ट करता हूं आसान क्वेश्चन से कि मान लो हमारे पास संख्याएं दे रखी हैं 52, 38, 40, 26, 34, ये हमारे पास 5 संख्या है। इन 5 संख्याओं का हमें औसत बताना है, इन 5 संख्याओं का औसत बताना है। तो इसका मतलब औसत निकालेंगे कैसे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो पहले इन सभी को जोड़ दिया जाए, राशियों का योग कर दिया, और बटे राशियों की संख्या, कितनी संख्याएं थी 1, 2, 3, 4 और 5, तो इनसे जो निकलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, एवरेज कहलाएगा, औसत कहलाएगा। ठीक है, तो जोड़िए कितना होगा, 5 और 3 8, और ये हो गया 90, 90 और 40 हो गया 130, 130 50 180, और ये हो जाएगा 190। अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो ये आएगा 190, और 190 में अगर मैं 5 का भाग देता हूँ तो ये आ जाएगा हमारा 5 3 15, बचेंगे 4, 5 8 40। इसका मतलब इन सभी संख्याओं का जो औसत आएगा वो कितना आएगा, 38 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो औसत निकालने का तरीका सभी को पता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा कि इन संख्याओं का औसत बताइए कितना होगा, पर ये हमें पता होना चाहिए कि औसत का तरीका क्या है, कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। जो संख्या दे रखी है उनको हम जोड़ेंगे, और जितनी संख्या है उनका हम भाग देंगे, तो हमारा एवरेज आसानी से निकल जाएगा। अब औसत बराबर, यहाँ से औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये पता चल गया। अगर हमें औसत दिया हुआ और राशियों की संख्या दे रखी है, तो राशियों का योग कैसे निकालेंगे। तो योग के लिए यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बनेगा, औसत इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो योग बराबर होता है राशियों का औसत और गुणा करते हैं राशियों की संख्या का। तो योग बराबर होता है राशियों का औसत गुणा राशियों की संख्या। तो पूरे औसत में यही 2 फॉर्मूले यूज में लेने हैं, इनके अलावा कोई अलग से फॉर्मूला है नहीं। ठीक है, तो औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। और अगर बाई चांस योग निकालना है, योग कब निकालेंगे, जब हमें औसत दिया होगा और उनकी संख्या पता होगी। औसत पता है, संख्या पता है, तो हम क्या निकालेंगे, उनसे योग निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ।
सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि लगातार संख्याओं का औसत निकालना। लगातार संख्याओं का औसत निकालना। आसान क्वेश्चन होते हैं कि अगर हमें लगातार संख्याएं दे रखी हैं तो कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, तो लगातार संख्याओं में क्या है, सबसे पहले मैं बात करता हूं प्राकृत संख्याओं की। तो हमारे पास संख्या पद्धति में हमने पढ़ा है प्राकृत संख्याएं होंगी, पूर्ण संख्याएं होंगी, ठीक है, सम संख्याएं होंगी, विषम संख्याएं होंगी, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो पहला आता है प्रथम n लगातार, प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत। संख्या पद्धति में हमने पढ़ा था प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग। अब देखिए हमें योग का फॉर्मूला पता है, योग का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग होता है n × n+1/2, यही होता है। अगर मैं औसत निकालना चाहूं तो हमने औसत का फॉर्मूला अभी पढ़ा था कि राशियों का योग बटे में आती है राशियों की संख्या। ठीक है, औसत का फॉर्मूला यही होता है। और योग का, प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला हमें पता है, तो योग का फॉर्मूला ये था, और योग के बटे में आएगी उनकी संख्या, और संख्या हमें पता है कितनी है n। तो अगर मैं नीचे n लिख देता हूं तो n से n कैंसिल होगा, बचेगा n+1/2। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा n+1/2। तो प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं के योग का फॉर्मूला, योग का नहीं सॉरी औसत का फॉर्मूला होता है n+1/2। अगर प्राकृत की जगह प्रथम n लगातार सम संख्याओं, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत कहता है। ठीक है, प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत। तो ध्यान रखेंगे औसत सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1। सम संख्याओं के योग का फॉर्मूला है n × n+1। और औसत अगर निकालना है तो योग के बटे में उनकी संख्या भी आती है, तो n से n कटेगा, तो औसत के लिए फॉर्मूला बचेगा सिर्फ n+1। तो यहां से ध्यान रखेंगे कि प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत होता है n+1/2, और प्रथम n लगातार सम संख्याओं के औसत का फॉर्मूला होता है n+1। तीसरा इसमें बनता है प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत। प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत। औसत के लिए वही तरीका कि योग के बटे में संख्या आएगी, और विषम संख्याओं के योग का फॉर्मूला होता है n², और बटे में संख्या n आएगा तो n से n कट जाएगा। इसका मतलब जो औसत का फॉर्मूला होगा वो यही रहेगा, सिर्फ n। तो n प्राकृत लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत होता है n+1/2। प्रथम n लगातार सम संख्याओं का औसत होता है n+1, और प्रथम n लगातार विषम संख्याओं का औसत होता है n। ठीक है, जैसे अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछा जाता कि प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। तो देखिए हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था प्रथम n लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे n+1/2। अब n की जगह क्या है, अब हमें संख्याएं कितनी दे रखी है ये हमें पता है, 50 संख्याएं हैं, तो औसत के लिए 50 + 1 करिए, तो 50 + 1/2, तो ये 51/2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25.5। तो प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का अगर हम औसत निकालें तो ये होगा 25.5। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं दूसरा क्वेश्चन लिखना चाहूँ, प्राकृत की जगह अगर सम संख्याओं को लेते हैं कि प्रथम 50 सम संख्या कह देते हैं, इसकी जगह प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत बताइए। अब देखिए सम संख्याओं के औसत का फॉर्मूला क्या है, सम संख्याओं के औसत का फॉर्मूला है n+1, और n का मान हमें डायरेक्ट दिया हुआ है 50, तो डायरेक्ट हम यहाँ वैल्यू रखेंगे n+1, n की जगह है 50 + 1 करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 51। और अगर हम सम की जगह विषम संख्याओं को कह देते हैं कि प्रथम 70 विषम संख्याएं, संख्या n की जगह कुछ भी आ सकता है, प्रथम 70 विषम संख्याओं का औसत बताइए। तो ध्यान रखेंगे औसत में अगर विषम संख्याओं का पूछा है तो जितनी संख्याएं होंगी
यहाँ n था तो n का औसत क्या है, n ही रहेगा। प्रथम 70 विषम संख्याओं का औसत होगा n, और n का मान हमें पता है कितना, 70। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 70। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा कि प्राकृत संख्याओं के औसत के लिए n+1/2, सम संख्याओं के लिए n+1 और विषम संख्याओं के लिए क्या होगा, n होगा। पर एक चीज का यहाँ पर हमें ध्यान रखना है, पर उससे पहले अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, क्योंकि तीनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ठीक है। पर हमें यहाँ ध्यान ये रखना है कि ये फॉर्मूले हमें सिर्फ तब यूज करने हैं, ये हम फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब क्वेश्चन इसी लैंग्वेज में पूछा जाएगा कि प्रथम इतनी संख्याओं का औसत, संख्या कोई सी भी हो, प्राकृत है तो n+1/2, सम है तो n+1 और विषम है तो ये। देखिए मैंने तीनों क्वेश्चन इसीलिए लिखे थे कि अगर लैंग्वेज यही रहेगी, प्रथम की जगह पहली शब्द आ सकता है कि पहली 50 प्राकृत संख्याओं का औसत, अगर लैंग्वेज यही है तो हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे। इसके अलावा अगर कोई लैंग्वेज आ जाती है, जैसे अगला क्वेश्चन में बताता हूं किस तरीके से आएगा, कि अगर प्राकृत, सम या विषम के ऊपर अलग से लैंग्वेज आ जाए, जैसे अगर ये ना कहे कि प्रथम इतनी संख्याएं, ये हमें नहीं कहा हुआ, हमें ये कहा है कि बताइए 1 से 100 तक, मतलब यहां से यहां तक दो संख्याएं देगा, यहां से यहां तक की प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए। अब देखिए अगर हम फॉर्मूला यूज करके करना चाहें तो आंसर हमारा तब भी निकलेगा, उससे कोई दिक्कत है नहीं। पर एक ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाता है कि यहां से यहां तक की प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, तो ऐसे केस में अगर संख्याएं लगातार हैं, चाहे वो प्राकृत है, चाहे वो सम है, चाहे वो विषम है, चाहे कोई सी भी संख्याएं हैं, तो लगातार संख्याओं के लिए औसत के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या। अगर हमें ये कहा है कि यहां से यहां तक, तो हम क्या करेंगे, औसत के लिए पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ेंगे और उसमें हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग। तो यहाँ 1 से 100 तक कहा था, तो पहली संख्या है 1, अंतिम संख्या है 100, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दीजिए, तो ये आएगा 101/2 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50.5। प्राकृत की जगह सम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन ये होता कि 2 से 70 तक कि सम संख्याओं का औसत बताइए, सम संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है। अब यहां से यहां तक संख्याएं कोई सी है, कोई दिक्कत है नहीं, औसत निकालने का तरीका वही रहेगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, 2 में 70 जोड़िए, 2 का भाग दीजिए, तो ये आएगा हमारा 72/2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 36। अगर सम की जगह विषम संख्याएं भी कह देता है, मान लो अगर क्वेश्चन ये है 1 से 65 तक कि विषम संख्याओं का औसत बताइए। हाँ भाई बताइए क्या आएगा, 1 से 65 यहां से यहां तक औसत निकालना है, दोनों को जोड़िए, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, पहली है 1, अंतिम है 65, बटे में आएगा 2, तो ये आ गया 66/2, आंसर आ जाएगा हमारा 33, ठीक है। तो यहां हमें ध्यान रखना है प्राकृत संख्याओं और सम संख्या विषम संख्या के लिए कि अगर यहां से यहां तक, ऐसे केस में क्वेश्चन पूछता है तो दोनों संख्याओं को जोड़कर हम किसका भाग देंगे, 2 का भाग दिया जाता है, ठीक है। पर अगर मान लो ये आ जाता कि 2 से 70 के बजाय ये कह देता कि बताइए 22 से 70 तक की सम संख्याओं का, भाई 2 तो पहली सम संख्या होती है, अगर 22 से 70 कह देता है तो भी कोई चेंज होगा नहीं, पहली संख्या अब क्या हो गई 22, अंतिम संख्या क्या हो जाएगी 70, तो बस चेंज यही होगा, 22 प्लस 70/2 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 92, और 92 के बटे में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 46, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर प्राकृत संख्याओं में यहां से यहां तक का पूछा जाता है तो किस तरीके से हल किया जाएगा। अब मान लो क्वेश्चन ये हो जाए, इसमें मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं कि अगर ये होता 21 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत बताइए, ये क्वेश्चन चेंज कर दिया थोड़ा सा, 21 से 100 तक की विषम संख्याओं का औसत, तो हमारा तरीका वही रहेगा, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, पर बस ध्यान ये रखना संख्याएं होनी कैसी चाहिए, विषम। अब देखिए यहाँ 21 तो विषम संख्या है,
पर जो 100 है वो विषम संख्या नहीं है, तो 100 से जस्ट पहले विषम संख्या कौन सी आएगी, ये तो हमें पता है। 100 विषम संख्या नहीं है, इसको तो लेंगे नहीं, तो 100 से जस्ट पहले विषम संख्या होती कौन सी है, 99। इसका मतलब पहली विषम संख्या कहलाएगी 21 और अंतिम विषम संख्या कौन सी होगी, 99। दोनों को जोड़िए, 21 प्लस 99 बटे में आएगा 2 और ये हो जाएगा हमारा कितना, 120 बटे में 2, तो हमारा आंसर आएगा कितना, 60। ठीक है, तो इस तरह से हम औसत अगर निकाल सकते हैं, प्राकृत संख्या, विषम संख्या और सम संख्याओं पर आधारित है तो। अब मान लो प्राकृत, सम और विषम का नहीं है, संख्या लगातार है, जैसे हमें दिया होता 25, 30, 35, इस तरीके से बढ़ते हुए ये दिया हुआ है 85 और 90, इसका औसत बताइए। एक तरीका तो ये होगा कि 5-5 के गैप पर है सभी, ये हमें दिख रहा है 25, 30, 35, 40, इस तरह से आगे बढ़ेंगी। इन सभी संख्याओं को जोड़ें, औसत बराबर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो सभी को जोड़ें और बटे में संख्या का भाग दें। पर उसके बजाय ध्यान रखना, हमारा क्वेश्चन इसलिए लैंग्वेज ये भी हो सकती है कि 25 से कहां तक है, 90। 25 से कहां तक है, 90। तो ये जो तरीका है, औसत बराबर पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, प्राकृत, सम और विषम में तो लगेगा ही, पर उन क्वेश्चन में भी लग जाएगा जिनमें जो संख्याओं का अंतर है वो कैसा होगा, समान होगा। देखिए 25-30 का अंतर 5 था, 30-35 का अंतर 5 है, ऐसे आगे 5-5 का अंतर आ रहा है। अगर अंतर समान है तो उनका भी औसत निकालने के लिए हम यही तरीका प्रयोग में लेंगे कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे में क्या आएगा, 2। इनको अगर जोड़ दिया जाए तो ये होगा 115 बटे 2 और भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा 57.5। ध्यान रखना, गलती ये हो जाती है कि इनमें 5-5 का अंतर आ रहा है, तो हम पहली और अंतिम को जोड़ देते हैं, पर कभी कभी जल्दबाजी में यहाँ 2 के बजाय 5 का भाग दे देते हैं। अंतर से हमें कोई मतलब नहीं है, अंतर सिर्फ ये देखने के लिए है कि अगर अंतर समान है तो औसत के लिए हम तरीका लगाएंगे पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। तो ये यहां तक मैं समझता हूं आपको लगातार संख्याओं का औसत निकालना आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर जरूर करें भाई। अगली वीडियो में मिलता हूं आपको औसत की अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।